लाजर बाहर आ जा, तो उसे वक्त लाजर ने आवाज को सुना कानों से, और जब कानों से आवाज को सुना वो रुका नहीं रहा वहां पर, वो एकदम से कब्र से बाहर आ गया। मरा हुआ था, बेजान था, छड़ान आ रही थी, कीड़े पड़ने वाले थे, मांस ने उसकी हड्डियों को छोड़ रखा था और वो गलने के ऊपर ही था, बस गल जाने के ऊपर था। लेकिन फिर भी प्रभु की आवाज को उसने सुना, वो प्रभु की आवाज को सुनकर कब्र से क्या आ गया, बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि प्रभु के बोलने में सामर्थ है। प्रभु के वचन में से क्या है, सामर्थ निकलती है। जब उसके वचन को बोला जाता है तो परमेश्वर की सामर्थ निकलती है। ये सामर्थ लोगों को सुनाई पड़ती है वचन के माध्यम से, तो लोग जीवित होते हैं। तो लोग निर्बुद्धों की नाई प्रभु के पीछे नहीं, बल्कि बुद्धिमानों की नाई प्रभु के पीछे चलते हैं। हमारा विषय यही है कि हमने बुद्धिमानों की नाई प्रभु के पीछे चलना है। लेकिन जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो बहुत सी रुकावटें आती है ना। जब किसी को परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त होती है तो रुकावटें भी आती है, समस्या भी आती है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना भी क्या करना पड़ता है हमें, ताकि इंसान उन चीजों के बारे में सीख सके, उनका तजुर्बा हो सके। शैतान काम कैसे करता है, उसकी चालाकी क्या है, उसकी चुस्ती क्या है, वो काम किस ढंग से करता है कि इंसान को गिरा दिया जाए। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके पास है, उसके पास एक ठहराव है, उसके पास प्रभु का एक तजुर्बा है, उसके पास परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। जब उसके पास प्रेरणा है, जैसे प्रभु की आवाज कानों में जाकर सुनाई पड़ी किसके, लाजर के, तो उससे टाइम लाजर किंतु परंतु नहीं कर सका। वो उठकर कब्र से बाहर आ गया। क्यों आया, क्या कारण था कि बाहर आ गया कब्र से? क्योंकि जो पत्थर रखा हुआ था कब्र के आगे, वो उसको उठा दिया गया था। ऐसे ही लोग मसीह में आ जाते हैं, लेकिन वो अपना जीवन कैसे जीते हैं, लाजर की तरह, मुर्दे की तरह। उसको आवाज सुनाई नहीं देती, कानों में प्रभु आवाज उसके जब है ना सुनाई नहीं देती, तो तब वह परमेश्वर के पीछे तो चलेगा, लेकिन चलेगा कैसे, निर्बुद्धियों की नाई, ना समझो की तरह वो प्रभु के पीछे चलेगा। पर प्रभु ने कहा है निर्बुद्धों की नाई नहीं, बल्कि बुद्धिमानों की नाई प्रभु के पीछे चलना, ताकि हम जान सके कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। अवसर को, समय को बहुमूल्य जान लिया जाए, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। इसलिए मेरे जीजो प्रभु का धन्यवाद हो। आज बहुत सारी मसीह लोगों के जीवन में रुकावटें हैं। वो चलना तो चाहते हैं प्रभु के पीछे, लेकिन रुकावट उसको रोक देती है। रुकावट क्या है, कोई ना कोई पत्थर अटका हुआ है उसके जीवन में, कोई ना कोई पत्थर अटका हुआ है, वो उसकी रुकावट बन चुका है। जब तक वो पत्थर ना हटाया जाए, तब तक वो प्रभु की आवाज को जैसे सुनाई देनी चाहिए नहीं सुन पाएगा। उसको समझ नहीं आएगी कि मुझे कौन बुला रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही जान पड़ता है कि सेवक ही बुलाता है, सेवक ही सुना रहा है, लेकिन सुना क्या रहता होता है, परमेश्वर का वचन। और वचन क्या है, प्रभु यीशु मसीह खुद आप।
बढ़िया में प्रभु के नाम की महिमा हो। इसीलिए मेरे जीजों, आप सबके जीवन में हमको देखने की जरूरत है। देखेंगे कैसे? ठीक कैसे दिखेगा? जब हमारी आंखों में लिखा है सुरमा डाला जाएगा। क्योंकि जब सुरमा डाल दिया जाता है ना, हमें जब सुरमा डाला जाता है ना आंखों में, तो जितनी मर्जी उसके मिट्टी घट्टा जब गर्दा वगैरह पड़ा हो, ठीक है, और उसके को कुछ डाला हुआ हो, तो सुरमा क्या करता है? सारी गंदगी को, आंखों में पड़ी हुई जो गंदगी है उसको बाहर निकाल देता है। जब बाहर निकल जाता है सब कुछ, तो उसकी आंखों में से जो धुंधलापन है वो निकल जाता है, वो साफ हो जाती है उसकी आंखें, वो ठीक ठीक देखना शुरू कर देता है। वो फिर निर्बुद्धों की नाई नहीं बल्कि बुद्धिमानों की नाई वो प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु का वचन हमें बात करता है ताकि हम प्रभु की आवाज को सुने, उसकी इच्छा को, उसका प्लान क्या है, उसकी हमारी जीवन में इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा को हम जान सके। जब उसकी इच्छा को जान सके, अगर कोई भी रुकावट है उसको फिर हम हटाने में आलसी नहीं बनेंगे, हम दुर्बल नहीं होंगे, हम उसको पत्थर को उठाकर फेंक देंगे, क्योंकि जो वो पत्थर मसीह में हमारे लिए बरकत का कारण नहीं है, वो हमारे लिए एक घटी का कारण बन सकता है, प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, समस्या का, परिस्थितियों का कारण बन सकता है, लेकिन उस पत्थर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, पत्थर को क्या करना पड़ेगा भाई? हटाना पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा, ताकि हमारा रास्ता जो रुका पड़ा है वो साफ हो जाए, हम अपना अगला कदम प्रभु में, है ना, उठा सके, आगे बढ़ सके। आगे प्रभु कहना क्या चाहता है वचन के माध्यम से, प्रभु का प्लान क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, हमें वो पता चल जाए। बढ़िया में आमीन, प्रभु की महिमा हो। इसीलिए प्रभु आप लोगों को आज के वचन के माध्यम से